नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आप लोग को पता है कि कई बार आप किसी वेबसाइट के ऊपर एक्सेस करते हैं तो वो आपका एज वेरिफिकेशन मांगता है। लेकिन जो आपके द्वारा एज वेरीफाई की गई है, क्या वाकई में आप उसी एज ग्रुप के अंदर हैं? पहला सवाल तो ये है। अगर आप उसी एज ग्रुप के अंदर है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो आपका आईपी जो एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, उसको ट्रेस करेंगे और ये कंफर्म कर लेंगे कि आप लोग जो है उससे बाहर है। लेकिन आपने उसको वेरीफाई भी किया और आपकी एज अगर 18 साल से कम है तो फिर उस कंडीशन में क्या है, क्या वाकई में जब हम लोग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और वहां पर वेरीफाई किया गया है कि क्या आपकी एज जो है वो 18 प्लस है, तो फिर उसमें क्या होगा, क्या वाकई में वो इफेक्टिव है? क्योंकि जब भी वो आपकी एज को वेरीफाई करने के लिए कहता है 18 प्लस के लिए, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो एक्सेस करने के लिए आप अकॉर्डिंग टू एज वो आप एलिजिबल हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट है वो एडल्ट कंटेंट है, उसको लेकर आप जिम्मेदार जो है वो होंगे। अब एक्चुअली में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बोट जो है उसको आपको वेरीफाई करना पड़ता है। बोट वाला तो इसीलिए है कि अगर कोई भी मान लीजिए कि कंप्यूटर हैक होता है तो वो बोट का जो एक्सेस है जो आप वेरीफाई कर रहे हैं वो कोई मशीन नहीं कर रही है, वो एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है, वो इसीलिए हो रहा है। लेकिन जैसे कैप्चा है, तो कैप्चा जब डालते हैं हम लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर वेरीफाई करने के लिए, तो केवल उससे ये साबित होता है कि ये कंप्यूटर जो है वो हैक नहीं है, सिस्टम हैक नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको एक्सेस कर रहा है। दूसरा, जब भी हम लोग एज वेरिफिकेशन की बात करते हैं, खास तौर पर जब पोर्नोग्राफी एक्सेस होती है उस समय, पहली बात तो यह है कि वो ठीक है, बट क्या वो वाकई में इफेक्टिव है? बहुत सारे केस स्टडी जो है वो इसके बारे में की गई है। लेकिन उससे पहले हम लोग आगे बढ़े कि क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं है, इससे पहले 100 डेज का हार्ड चैलेंज है। देखिए, इस बार ये जो है वो 3 लेवल के अंदर हम लोग लेकर चल रहे हैं। आप लोग को पता है कि इंडिया जो है वो अभी लार्जेस्ट डिमांड प्रोड्यूस कर रहा है पोर्नोग्राफी का। पोर्नोग्राफी जो है, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है इंडियन मार्केट के अंदर, वैसे ही खास तौर पर जो यूएस है वो सप्लाई कर रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर इंडिया का यूथ हमसे आगे निकल गया तो फिर इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर के अंदर। तो अगर किसी भी इंसान को आप रेस में हरा नहीं सकते हैं, अगर आपको पता है कि आप उस व्यक्ति को रेस में हरा नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसको पीछे कर देंगे अपने आप ही, कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाएंगे जिससे वो पीछे हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप आगे निकलते हुए दिखाई देंगे। तो वही ट्रिक जो है, जैसे कैलिफोर्निया के अंदर सबसे ज्यादा ये फिल्म जो है वो शूट होती है। अब इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इसकी डिमांड इंडिया के अंदर है। अब इंडिया का यूथ जो है वो इससे काफी ज्यादा हार्म कर रहा है, उसको एडिक्शन हो चुका है। तो हमारा ये जो 100 डेज का हार्ड चैलेंज है, हम लोग ये चाहते हैं कि आप इससे कहीं ना कहीं बाहर निकले। स्पेशल प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग सेशन हम लोग लेके चल रहे हैं। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को इसमें यूज करना है। हम लोग इसमें एडवांस टेक्निक लेके चलेंगे। 6 सितंबर से हमारा ये जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है। आप लोग इसके साथ में जरूर कनेक्ट होइए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं एज वेरिफिकेशन के लिए, चाहे वो 21 साल का हो, चाहे फिर 18 साल के लिए हो, चाहे 16 के लिए हो, जो भी एज वेरिफिकेशन हो रहा है, क्या वो वाकई में इफेक्टिव है? हम लोग इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से ये कहेंगे नो। भारत के अंदर अभी तक ऐसे लॉज जो है वो नहीं बने हैं। भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। कैसे? जब भी मान लीजिए कि कोई भी कंप्यूटर के ऊपर इसको एक्सेस करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक एड्रेस होता है जिससे उसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर कल को कोई भी लॉ के लिए, कानून के लिए अगर ये सब पेचीदियां सामने आती हैं तो उसका आईपी एड्रेस जो है वो ट्रेस करते हैं और उस कंप्यूटर तक पहुंचा जा सकता है कि वाकई में जिसकी मेल आईडी से ये सब कुछ किया गया है, और उसकी एज को कंफर्म करते हैं कि वो 18 प्लस है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई उस तरीके से की जाती है, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर जो लॉज हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है इन चीजों को लेकर। कई केस स्टडीज इसके लिए की गई। पेरेंट्स जो थे वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कि क्या वाकई में उनके फोन से जो एक्सेस हो रहा है, उनके फैमिली के अंदर उनके बच्चे वगैरह जो एक्सेस कर रहे हैं, वो कई बार एक्सेस करते हैं तो अलग कंटेंट के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो क्या वो भी एज को वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से? तो ये बहुत सारी पेचीदगियां जो है वो सामने आती है। लेकिन भारत के लिए हम लोग ये कहेंगे कि इंडिया के अंदर अब तक ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज के अंदर है। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? इसको इफेक्टिव बना सकते हैं कि वो जो आईडी प्रूफ है,
कोई भी आईडी प्रूफ है, उस आईडी प्रूफ को आप जो है अगर वहां पर दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो आपको उसका एक्सेस दिया जाए कि ठीक है मैं इसमें 18+ हूं। पहली बात, हो सकता है कि जैसे ही आप आईडी डालें, मान लीजिए कि आज हम लोग आधार कार्ड का केवल नंबर एंटर करते हैं तो डिटेल्स जो है वो आ जाती हैं उस व्यक्ति की जो कि आधार कार्ड नंबर वाला है। अब उस आधार कार्ड से पूरी की पूरी डिटेल सामने आएंगी और वो जो एक सिक्योर वेबसाइट है इसको कंफर्म करेगी कि हां ये 18+ है, और जैसे ही कंफर्म होगा एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर वो उसको डिनाई कर देगा कि आप जो है वो 18+ नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि जिस भी मेल आईडी पर ये सब कुछ चल रहा है उस मेल आईडी को बनाते समय ही वो कंफर्म कर दे कि आप 18+ हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है और फिर भी मेल आईडी के ऊपर ऐसा कुछ एक्सेस होता है, आगे कभी पूछता है, तो फिर उसके अंदर कई सारे पेचीदियां जो है वो प्रॉब्लम सामने आती है। तो ये एक अच्छा मेथड है, उसके अंदर ये सॉल्यूशन बताया गया था रिपोर्ट के अंदर, केस स्टडीज के अंदर, कि ऐसा हो सकता है। तो एज वेरिफिकेशन इंडिया के अंदर एक बहुत प्रॉब्लम वाली चीज जो है वो बन चुकी है। हम लोग उसको कुछ भी नहीं समझते हैं, यस पे क्लिक किया और आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरा ये आप लोगों से कहना है कि आप ये जो एडिक्शन है इससे बाहर निकलिए। आप जितना ज्यादा इसको एक्सेस करेंगे उतना डिमांड आप प्रोड्यूस करेंगे, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप जो है वो एक सहयोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उन तमाम कंट्रीज को जो कि ऐसी जो फिल्म्स होती हैं, मूवीज जो होती हैं, या फिर ऐसे जो वीडियोस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के अंदर आप लोग भी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए से डिमांड जो है उसको डाउन करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी फिर एक्सेस करेगी इस चीज को। ठीक है, चलिए, अगर आप वाकई में इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारा 100 डेज का हार्ड चैलेंज है। रिसर्च पेपर की बेसिस पर हम लोग इस चीज को ये जो है वो समझेंगे, एडवांस टेक्निक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे और 100 रियल लाइफ स्टोरीज भी आप लोग के सामने रखेंगे, ताकि आप लोग उनके लाइफ से ये समझ सके कि उन्होंने जो गलतियां की है वो आप ना करें, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को इसके अंदर यूज करना है। 6 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।